देखिए बात यह है कि न पहले उसमें कोई जान थी उस केस में, ना अब है। पूरा 5 महीने 6 महीने ड्रामा रचाया कि जी सजाए मौत है इस केस में। जब सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे में केस का आर्गूमेंट्स हुए तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। एक बेलेबल ऑफेंस में इन्होंने इमरान खान को 6 महीने जेल में रखा, तो 1 घंटे के अंदर जमानत हो गई। और इसी तरह जब हमने कहा था केस खुलेगा सब कुछ सामने आ जाएगा, केस अब खुल गया। जो इन्होंने फ्रॉड ड्रामे करने की कोशिश की थी, आज़म खान को अगवा किया था 34 दिन, और उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी। उसको सिर्फ इतना कहा गया कि आप कुरान पे हाथ रख के अपना स्टेटमेंट दो। उसके बाद उसका रवैया ही बदल गया। इस मुल्क में आखिर इंसान ने ज़िंदा रहना है और अगले जहान भी जाना है। इंसान झूठ भी उतना बोले जितना अगले जहान और इस जहान में बर्दाश्त कर सके। तासुर मिलता है कि जिस तरह इदारे मिल के एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार कर रहे हैं इमरान खान को और पीटीआई के लोगों को, इसी तरह अदालतें भी उसी तरह मुतासिब हैं और उनसे मरूब हैं या अंडर प्रेशर हैं, जिसकी वजह से वो भी सारा सारा दिन अपने सारे केसेस छोड़ के वो जेल में बैठी होती है। देखिए सारे इदारे मिलके यही काम कर रहे हैं, सारे मुख्तदर तबके मिलके यही काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है और अदलिया भी यही कर रही है, उनके साथ सहूलतकारी कर रही है। लेकिन एक बात तय है, अवाम ने भी फैसला कर लिया है कि हमने इन चोरों को, लुटेरों को, उस माफिया को जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं, जिन्होंने इमरान खान और इस मुल्क के ऊपर जबर जुल्म तशद्दुद किया है, उनको वोट नहीं देना। अब ये जंग जो है अवाम की, पब्लिक की वर्सेस मुख्तदर लोगों की है। यानी एक वो जो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसियाँ बनाते हैं और एक वो जो वाकई अवाम है, जेनुअनली फील्ड में मौजूद है। ये उनके दरमियान जंग है। उन्होंने भी फैसला किया है कि हमने इनको नहीं आने देना, तो इसलिए हम तो अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम, इमरान खान अवाम के दिलों में बसता है, उनके दिलों में रहता है। तो जो कुछ ये करने लगे हैं, ये अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी माजरत के साथ मैं कहूँगा ये भी बदनीयती पे मबनी है। वो ये चाहते हैं कि पीटीआई वाले मायूस होकर अपने घरों में बैठ जाएं, उनके लोग बाहर ना निकलें, उनके लोग आकर के वोट ना डालें, ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि जनाब इनको तो इन्होंने तो जीतना ही नहीं है। हालांकि पूरी अवाम 90% पब्लिक आज इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन अदलिया ऐसा काम करे तो, अगर अदलिया वाकई आज़ाद है, इंसाफ में मबनी फैसले उन्हें करने हैं, तो वो ये कर लेने चाहिए थे। अब एक दिन के लिए भी जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जो बेंच में मैंने कहा जी एक दिन के लिए स्टे दे दो, उन्होंने वो भी नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा जी आप 2 दिन के लिए इनसे अंडरटेकिंग ही ले लें कि ये ट्रायल नहीं कराएंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया जी कल फैसला करेंगे। अभी तक रिपोर्ट वो नहीं दे रहे, यानी अदालतों में से वो डिले कर रहे हैं। हम अपनी कंपेन छोड़ के सारा सारा दिन अदालतों में बैठे होते हैं, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है, कौम देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, और जो कुछ है वो सारा इनके सामने, आंखों के सामने नजर आ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के दहशतगर्दी के मुकदमे, करप्शन के मुकदमे, बिलियंस ऑफ रुपीस के करप्शन के मुकदमे सब छोड़ के सिर्फ एक काम है, किस तरह इमरान खान को जेल में ट्रायल किया जाए और किस तरह उसको सजा दी जाए। हालांकि ये वो जज साहब हैं जिसको कुरान मजीद की जब आयत पढ़ के सुनाई गई तो पता चला कि जनाब वो गिर गए, पता चला, और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, और उसके बाद से उसने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। उसके बावजूद उनको घसीट के शायद लाया जाता है या उठा के लाया जाता है, किस तरह लाया जाता है, वो जा करके उनको कहा जाता है कि आप ट्रायल मुकम्मल करो। तो ये जो कुछ हो रहा है ट्रायल के नाम पे तमाशा हो रहा है, इंसाफ के नाम पे नाइंसाफ़ी का धब्बा लगाया जा रहा है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। गौहर साहब ने किस अंदाज में क्या गुफ्तगू की वो खुद ही बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो पार्टी चेयरमैन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत खिलाफ फैसला भी दिया, लेकिन मुझे नहीं पता अगर वो इसको इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि मैंने तो खुद इसको 1 साल पहले कहा था कि हम इमरान खान या पीटीआई हर स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं, बट ओनली फॉर द काज ऑफ होल्डिंग ए ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि इस मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी इदारे से लड़ाई चाहते हैं। और अगर दूसरी तरफ आप कहें हम डील मांगना चाहते हैं या डील करना चाहते हैं, हम स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट करते हैं। हमें कोई ना डील की है, ना डील करेंगे, ना डील का मकसद है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस मुल्क के अवाम को फैसला करने दें, वो हक के हुक्मरानी जो अवाम का है उसको करने दें, ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इस मुल्क का भला हो, इस 25 करोड़ अवाम का भला हो, सियासी अदम इस्तेहकाम कम हो, मुल्क की जो इकाइयाँ हैं वो मजबूत हों और मुल्क मजबूत हो, इन्वेस्टमेंट ओवरसीज लेकर आएँ, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और ये सख्त फैसले वो कर सकता है, बेहतर फैसले जिसको पब्लिक सपोर्ट हो,
जो आया ही उन लोगों के इशारों पे हो जो ये कहें कि साड़ी गल हो गई है, तो गल जिदा नाल हुई है फिर उनके मुतालबात तो पूरे करेंगे, लेकिन अवाम के मुतालबात तो पूरे नहीं करेंगे। अवाम तो उनके लिए सेकेंडरी हैसियत रखती है, अवाम तो उनको ठुकरा चुकी है। हाँ, साड़ी गल भी हो गई है लेकिन अवाम तक, अब अवाम जाने और हम जाने, अवाम हमें लेकर आएगी तो इंशाल्लाह हम अवाम की सुनेंगे और अवामी फैसले करेंगे।